देख रहे हो हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं कि देखें किस तरह मसीही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वो गुमराह हुए हैं और किस तरह वो फजूल हरकतें कर रहे हैं और उनको खुद भी नहीं पता कि वो इन चीज़ों को करके कितना खुदा से दूर हो रहे हैं। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आज की मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो हमारे मसीही बहन भाई हैं वो गुमराह हैं और वो ये कहते तो सही हैं कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम फजूल चीज़ें नहीं करते, हम फजूल चीज़ों को अपनाते नहीं, फजूल रस्में नहीं करते, हम जो भी कर रहे हैं हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। हम उसके बारे में पहले पाक कलाम से कुछ हवाले पढ़ेंगे और फिर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उन पे मैं अपना रिव्यू दूंगा और उन पे मैं बताऊंगा कि ये कलाम के मुताबिक ठीक है या नहीं है। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जितने भी लोग गुमराह हैं वो इस गुमराही से निकलें और वो सच्चाई से खुदा को, खुदा के कलाम को जाने और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहला जो हवाला है वो है यूहन्ना का खत, उसका 5 बाब उसकी 21 आयत। ऐ बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। आमीन। इस आयत में हम सीखते हैं कि हमें अपने आप को बुतों से बचाए रखना है, यानी ऐसी मूर्तों से, चाहे वो मूर्त मुकद्दसा मरियम के लिए बनाई गई है या यीशु के लिए बनाई गई है या किसी और के लिए भी बनाई गई है, हमें ऐसी चीज़ों से खुद को बचाना है और ऐसी चीज़ों के आगे हमें ना तो सिजदा करना है और ना ही उनकी पूजा करनी है। दूसरा हवाला जो है इमाल की किताब, उसका 17 बाब उसकी 24 आयत। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। जो भी लोग आगे जो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ उन मूर्तों के आगे सिजदा करके समझ रहे हैं कि हम शायद खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं और हम खुदा से सिफारिश कर रहे हैं कि वो हमारी दुआ को कबूल करे, और वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम मुकद्दसा मरियम जो उसका उन्होंने बुत बनाया है उसके आगे दुआ करेंगे हमारी दुआ को जल्दी सुना जाएगा। तो उनके लिए ये आयत है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हाथ की बनाई हुई मूर्तों में नहीं रहता, क्योंकि खुदा मेरे अजीज़ों इतनी कुदरत वाला है कि वो हमारी हाथ की बनाई हुई मूर्तों में ना तो वो रह सकता है और ना ही वो उनमें समा सकता है। आमीन। तीसरा जो हवाला है वो है कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी 17 आयत। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये कितनी ही खूबसूरत आयत है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का मक़दस है जो वो हम हैं, हम खुद खुदा का घर हैं, और अगर हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपने लिए बुरा करते हैं और हम अपने आप को गैर बुतों के सामने झुकाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खुदा के मक़दस की इंसल्ट करते हैं, यानी हम खुदा के घर की इंसल्ट करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए हमें अपने आप को गैर बुतों से और तराशी मूर्तों से बचाना चाहिए। अब चौथा जो हवाला है वो है यसाया नबी की किताब, उसका 42 बाब उसकी 8 आयत। यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है, अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदा का कलाम देखो वाज़िया तौर पे हमें बता रहा है कि अगर हम मूर्तों के ज़रिए खुदा की हमद करते हैं तो खुदा उसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करता और ना ही खुदा उसे रवा रखता है। आमीन। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम बुतों के सामने सिजदा करके, अगर हम बुतों के सामने हाथ जोड़ के दुआएं कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, उनको सिजदे कर रहे हैं, तो खुदा हमारी दुआ को कबूल करेगा, तो ये भी बहुत गलत है। और 5वीं आयत है, उससे हम सीखेंगे कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि इस्राएल कौम बुतों की वजह से, गैर कौमों की वजह से इतना उलझ जाती है कि उनको यही समझ नहीं आती कि वो अपने बच्चों को भी शतीन यानी बुतों के सामने कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम 106 ज़बूर 36 ta 37 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और उनके बुतों की परस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को शतीन के लिए कुर्बान किया। आमीन। देखें ये बुत और गैर कौमें और गैर मज़ाहिब आपको किस तरह उलझा देते हैं कि आपको कलाम से दूर कर देते हैं, और फिर हमें ये भी समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, और शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है,
वो हमें इतना गुमराह कर देता है कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और हमारे सामने से जो सच्चाई होती है वो दूर हो जाती है और हम देखा देखी लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिनको खुदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ आयत बताई हैं जिससे मैंने आपको ये बताया कि ये जो आप चीज़ें करते हो मरियाबाद के मेले पे जाके या वैसे भी आप अपने चर्चिज़ में करते हो, अगर आपने वहाँ पे बुतों को या तस्वीरों को लगाया हुआ है और अगर आप ये समझते हो और आप उनके सामने झुक के उनको सिजदा करके दुआएं करोगे तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तो मैंने कलाम से साबित कर दिया है कि खुदा आपकी ऐसी दुआओं को बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कुछ वीडियोज़ दिखा के कि लोग किस तरह गलत चीज़ें करते हैं और वो अपने आप को पाक कलाम के ख़िलाफ़ ले जाते हैं और वो शैतान के कामों को पूरा करते हैं और वो खुदा के कामों का इनकार करते हैं। तो अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।